नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 11 अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ है और उसी के क्रम में हम लगातार आपको उसकी तैयारी के लिए जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से टॉपिक वहां पर पूछे जाते हैं, तैयारी लगातार आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमने 11 फरवरी से आपकी क्लासें लगाई हुई हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर वे सभी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक मुख्य बात आपके लिए जो खास बात है आपकी तैयारी के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं वो संबंधित चैप्टरों से होंगे। आज का जो है चैप्टर आपका वाच्य है, तो आपको प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उस लिंक पर जाइएगा। और यह जो लिंक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप अपनी जो है जांच कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं। यह सभी जानकारी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लोगे तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, आपने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया है, कौन सा क्वेश्चन राइट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जरूर जाइएगा लिंक पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के वीडियो का। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री हैं और प्रत्येक आपका जीके हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो, सभी के प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है वाच्य। वाच्य जो है हिंदी का एक मुख्य टॉपिक है, लेकिन यह जो है कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता। लेकिन बीएड में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन के मायने आपके लिए 4 नंबर के यहाँ पर रखते हैं। तो वाच्य को आपको आसानी से समझाया जाएगा। आप केवल वीडियो को पूरा वॉच करें और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें यह ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी भविष्य में आपके बारे में कुछ और वीडियो बना सकें। देखिए, वाच्य जो है, वाच्य की यदि परिभाषा की बात की जाए तो मैं आपके लिए एक छोटी सी परिभाषा हर बार लाता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, इस क्रिया के लिंग आप सभी जानते होंगे। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वो भी आपको नेक्स्ट चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा। और पुरुष आप सभी जानते होंगे, हमने जो है सर्वनाम में भी पढ़ाया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहाँ पर जो है लिंग, पुरुष और वचन का जो बोध होता है वो आपका क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन को कौन बताता है, वो आपको वाच्य बताता है। उसी को हम वाच्य कहते हैं, वाच्य को बताता है। देखिए, वाच्य के द्वारा हमें क्या है, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का ज्ञान होता है, तो वही वाच्य है। तो यहाँ पर परिभाषा आमतौर पर नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको बता दी है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। पुरुष, वचन और आपका लिंग जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे जो खास इंफॉर्मेशन ये है, लिंग 2 आपके 2 प्रकार के होते हैं, वचन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी के अंतर्गत संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कि अब बात आती है वाच्य के भेद की। तो देखिए, वाच्य के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपका जो कर्तृवाच्य होता है नंबर 1 पर, और इसे हम कृतवाच्य भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका क्रमवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वह यही पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि वाक्य इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा वाच्य इस क्वेश्चन में है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। कोई सा भी वाच्य आपसे जो है वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा। तो इनकी पहचान मुख्य रूप से किस प्रकार से होती है वो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए, कृत का मतलब होता है कर्ता से। यदि कर्ता, जिस वाक्य में जो है कर्ता का जो मुख्य रोल होता है, वहाँ पर आपका होता है कृतवाच्य। क्रमवाच्य में जो है क्रम को प्राथमिकता दी जाती है, जिन
वाक्यों में वहाँ पर आपका होता है क्रमवाच्य। और यहाँ पर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाव को यदि कोई भावना है, भावना को यदि वाक्य पर जोड़ दिया जाता है, किसी वाक्य में भावनाओं का मुख्य रोल होता है, तो वहाँ पर होता है आपका भाववाच्य। देखिए, तो यहाँ पर कर्ता का अगर मुख्य रोल है और कर्ता के साथ यदि ने भी लगा हुआ है, कर्ता के साथ यदि ने लगा हुआ है, तो यहाँ पर 100% भाववाच्य नहीं होगा, क्रमवाच्य नहीं होगा, केवल क्या होगा, कर्तृवाच्य या कृतवाच्य होगा। देखिए, यदि मैं एक वाक्य लूँ कि राम ने 4 आम तोड़े। देखिए, कितने आम तोड़े, 4 आम तोड़े। लेकिन राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ लगा हुआ है आपका ने। तो कर्ता के साथ यदि कहीं भी ने लगा हुआ हो तो आप उसमें 100% ये ऑप्शन लगाइएगा, कृतवाच्य उसमें 100% सही होगा। दूसरा वाक्य मैं इसके आधार पर लेता हूँ, इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मोहन ने या मोहन से कोई काम नहीं होता है। देखिए, मोहन से कोई काम नहीं होता है। देखिए, यदि काम को हम यहाँ पर हटा दिया जाए, मोहन से नहीं होता है, तो मोहन से नहीं होता है तो वाक्य का जो है स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। लेकिन यदि कोई काम या काम हम यहाँ पर लिख देते हैं तो वाक्य जो है क्लियर हो जाता है, अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो है क्रम, अर्थात क्रम का यहाँ पर जो भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रमवाच्य होगा। देखिए, क्रमवाच्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्रम को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। मोहन के मुकाबले जो है क्रम को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। बाकी मैं इनकी अभी पहचान कराई दे रहा हूँ आपको, किस तरीके से वाक्य को यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए, क्रम यदि किसी वाक्य में से, के द्वारा या द्वारा ये 3 शब्द आते हैं तो आपको वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर जो है 70% जो है वाच्य जो होगा वो कर्म वाच्य होगा। यह यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस में जो है कृतवाच्य बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन संभावना है 30% जो है वो है भाववाच्य होने की। तो भाववाच्य को अभी मैं आपको पहचान कराया हूँ, जो भाववाच्य की आपकी पहचान है वो कराऊंगा। तो भाववाच्य से भी आप जो है 30% का कंफ्यूजन भी वो आपको दूर हो जाएगा। देखिए, कुछ उदाहरण और लेते हैं। सीता के द्वारा रावण को नहीं मारा गया। देखिए, यहाँ पर सीता क्या है, आपकी कर्ता है और कर्ता है, लेकिन इसमें कृतवाच्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीता के साथ ना तो ने लगा हुआ है और इसमें जो है आपका के द्वारा आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 पहचान करनी है, या तो क्रमवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो है भाव अर्थात भावना जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म स्पष्ट हो रहा है मारने का। तो नहीं मारा गया इसका मतलब है आपको जो है क्रिया को जो बताता है वो कर्म पर निर्भर करता है, आपका नहीं मारा गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा क्रमवाच्य। तो आशा करता हूँ कि कृतवाच्य आपकी समझ में आ चुका है, क्रमवाच्य आपकी समझ में आ चुका है। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं भाववाच्य। देखिएगा, भाववाच्य में मैं बता रहा हूँ, तो भाववाच्य में आपको हमेशा समझना होगा कि कर्ता क्या होगा, आपका एक वचन होगा। कर्ता हमेशा इसमें एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होगा। दूसरी बात, जो इसका 90% जो आपका होता है, 90% जो वाक्य होते हैं वो होते हैं आपके नकारात्मक, यानी उनमें कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग होता है। 90% वाक्य इसके नकारात्मक होते हैं,
10% वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। तीसरी बात हमने आपको बता ही दी है कि भावनाओं का यहाँ पर जोर दिया जाता है। देखिए मैं वाक्य बताता हूँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता। मुझसे खाया ही नहीं जाता। यदि यहाँ क्या है, खाया जो है एक भावना है कि मैं अपनी भावना को स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुझसे खाया नहीं जाता है, तो इसमें देखिए नकारात्मक वाक्य भी है, यहाँ पर ये नहीं आया हुआ है, और एक वचन भी है क्योंकि मुझसे जो है केवल एक आदमी की अर्थात मेरी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम तीनों शर्तों को यदि पूरा कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, भाववाच्य होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे पूर्ण रूप से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश ने मीरा को बहुत मारा। देखिए राकेश ने मीरा को बहुत मारा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो सबसे शुरू में आता है वो होता है कर्ता, और कर्ता के साथ यदि ने आता है, कर्ता के साथ प्लस में ने आया हुआ है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में आपको कौन सा वाच्य होगा, तो यहाँ पर होगा आपका कर्तरी वाच्य अर्थात कृतवाच्य होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो चुन सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कर्ता के साथ ने लगा हुआ है और कर्ता को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन करें किसने मीरा को मारा, तो यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर आएगा राकेश। तो राकेश को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सो जाना चाहिए। देखिए सो जाना चाहिए अर्थात यह भी कह सकते हैं कि अब सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब सो जाना चाहिए एक तरीके से अपनी भावनाएं जो है स्पष्ट हो रही हैं कि अब सो जाना चाहिए, या एक तरीके से आज्ञा दी जाती है जिन वाक्यों में, वहाँ पर आपका जो होता है वहाँ पर होता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य वहाँ पर होता है जहाँ पर एक तरीके से आज्ञा दी जाती है या अपनी भावना जो है स्पष्ट की जाती है। देखिए अब सो जाना चाहिए अर्थात अब सो जाना चाहिए, एक तरीके से भावनाओं का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है। यदि और एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, सीमा से या सीमा के पिताजी जो पिताजी हैं वो चले गए, पिताजी कार्य से गए हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, सीमा के जो पिताजी हैं वो किसी कार्य से गए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो कर्ता के साथ के आया हुआ है अर्थात यहाँ पर जो है कर्तरी वाच्य नहीं होगा, और भाववाच्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भावना का जो है स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो भाववाच्य भी आपका नहीं होगा। और मैंने आपको बताया है कि पिछली जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, यदि के और के द्वारा या और द्वारा आता है वाच्य में तो 70% जो है यहाँ पर कर्म वाच्य का स्पष्टीकरण होता है और 30% चांस रहते हैं आपके भाववाच्य के। लेकिन भाववाच्य यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर भावनाओं का जो है स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। तो कर्म वाच्य यहाँ पर होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाइएगा और लिंक को उठा लीजिएगा और हमारी वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस सेट का जो है भरपूर आप सॉल्यूशन कीजिएगा। इसके बाद हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे रवि और महेश दोस्त हैं अर्थात दोस्त हैं। रवि और महेश क्या हैं, आपके दोस्त हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि के या के द्वारा या द्वारा बिल्कुल नहीं आया हुआ है, और ऊपर से भावनाओं का भी यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये है क्योंकि रवि और महेश दो पुरुष हैं तो एक वचन भी यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो इसलिए भाववाच्य बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर क्रमवाच्य इसलिए नहीं होगा के द्वारा और द्वारा यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कर्तरी वाच्य होगा।
तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से वाच्य। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन बनाए हैं। इसी आधार पर जैसा कि आपने टॉपिक को समझा होगा, तो आप सभी इन तीनों जो क्वेश्चन है इनका आंसर हमें देंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो इस वाक्य में आपको बताना है वाच्य का प्रकार कौन सा वाच्य है। आपको तीनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सोम एकेडमी के द्वारा पढ़ाया गया, दूसरा वाक्य है हमारा सोम एकेडमी के द्वारा पढ़ाया गया। इसमें भी आपको वाच्य बताना है, तो वाच्य को जो है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो है राजू ने कठिन परिश्रम किया। देखिए, राजू ने कठिन परिश्रम किया, यहाँ भी आपको वाच्य बताना है। और तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तभी हमें स्पष्टीकरण हो पाता है कि आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है। तो दोस्तों, यह आंसर देना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। बाकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमने बता दिया है कि प्रैक्टिस टैग वहाँ पर उपलब्ध है, आप लिंक पर जाइएगा और देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।